Assalamualaikum viewers. I hope you all are fine and doing well in your lives. So we are in सवात और यहाँ पहुँचने के बाद मैं रात में ये चीज़ें कैप्चर कर रही हूँ क्योंकि हम लोग तकरीबन 2 बजे तक यहाँ सवात में पहुँचे थे और उसके बाद हमने होटल में चेक इन किया, रेस्ट किया और तैयार होकर जब घूमने गए तो तकरीबन शाम और रात इस तरह का सीन हो चुका था। और रात में जो ये व्यू था ना, ये बहुत ही खूबसूरत व्यू था क्योंकि पहाड़ों में जो घर बने हुए हैं उनकी जब लाइट्स ऑन होती हैं तो हर तरफ ही आपको लाइट नज़र आती है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। और जितना खूबसूरत ये आम आँख से देखने में लगता है उतना खूबसूरत ये कैमरे में कैप्चर नहीं हो पाता। इसलिए इस व्यू को अगर आप देखना चाहते हैं तो लाइव यहाँ आकर देखें तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। मगर मेरे जो व्लॉग्स हैं इनमें भी मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं सारा कुछ कैप्चर करूँ और अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूँ ताकि आप सभी जो यहाँ नहीं आ सकते वो घर बैठकर इनको एंजॉय कर लें। और यहाँ की जो सीनरी है वो बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत है और यहाँ पहुँचकर अंदाज़ा होता है कि अल्लाह ने जैसे सूरह रहमान में फ़रमाया कि और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तो यहाँ पर आकर वो तमाम नेमतें याद आती हैं और इन तमाम खूबसूरती को देखने के बाद अल्लाह पर यकीन ताज़ा हो जाता है और अल्लाह की तारीफ़ किए बिना इंसान रह नहीं सकता क्योंकि ये जो व्यूज़ हैं ये अल्लाह के तख्लीक करदा हैं और बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ हैं। एक आर्टिस्ट भी इतना प्यारी पेंटिंग नहीं बना सकता और उसका तो अल्लाह से कोई मुकाबला ही नहीं हो सकता। इन्हीं सीनरीज़ को एंजॉय करने के लिए हम भी यहाँ आए थे सवात में और इससे नेक्स्ट भी हमने जहाँ जाना था वो सारी चीज़ें मैं अपने व्लॉग्स में कैप्चर करती रहूँगी और आप सबको दिखाती रहूँगी। यहाँ पे जो हम ठहरे हुए थे ये था मरगुज़ार और क्योंकि हम लोग रात में यहाँ पर आए थे तो यहाँ पे जो शॉप्स वगैरह थी जिन पे ट्रेडिशनल चीज़ें वगैरह मिलती हैं वो सारी बंद हो चुकी थी। अगर आपने ट्रेडिशनल चीज़ें लेनी हैं तो मरगुज़ार से बहुत ही अच्छी और प्यारी और रीज़नेबल प्राइस में आपको चीज़ें मिल सकती हैं। तो आप अगर लेना चाहें तो यहाँ ज़रूर आइएगा और यहाँ सीनरी के साथ साथ अपनी शॉपिंग भी कीजिएगा। यूनिवर्सिटीज़ स्टूडेंट तो यहाँ लाजमी आएँ क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स होते हैं जिसमें कल्चर को शो करना होता है। तो यहाँ पे आकर वो कल्चरल चीज़ें वगैरह ले सकते हैं और वहाँ इवेंट्स में यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये मैं कैप्चर कर रही थी पर अंधेरा होने की वजह से ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रहा था पर मैंने कोशिश की कि मैं कैप्चर करती जाऊँ क्योंकि आखिर आप लोगों को भी तो मैंने दिखाना था कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ और मैं कहाँ कहाँ जाती हूँ। इंसान जब सवात आता है या इस तरह के किसी भी और प्लेसेस पे जाता है तो वहाँ गाड़ियों की बजाय पैदल अगर थोड़ा चला जाए तो वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है। तो इसी तरह से हमने भी ज़्यादा नहीं मगर थोड़े हम पैदल चले, इधर उधर एक्सप्लोर किया और हमें भी बहुत मज़ा आया और मैं आप सबसे भी यही कहूँगी कि आप लोगों को भी बहुत मज़ा आने वाला है जब आप यहाँ आने वाले हैं और मेरे व्लॉग्स देखते वक्त भी आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है आपने और व्लॉग्स देखते रहना है, बेल आइकन को भी दबाइएगा क्योंकि उससे में जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगी जो मेरी ये फैमिली ट्रिप का हमारा ये सीरीज़ है वो आप लोगों को शो होगी और आप लोगों को बहुत ही मज़ा आएगा। यहाँ हम पहुँच चुके थे वाइट पैलेस में और ये भी आई थिंक सो मरगुज़ार ही था जो ये वाइट पैलेस जहाँ पर है। यहाँ पे बहुत ही प्यारा व्यू था क्योंकि यहाँ पे इतने सारे प्लांट्स वगैरह थे और यहाँ पे बहुत से फ्लावर्स भी थे जिसकी वजह से बहुत ही अच्छी खुशबू भी थी और यहाँ पे कूलिंग भी अच्छी थी जो आप कह सकते हैं कि नेचुरल कूलिंग सिस्टम है प्लांट्स वगैरह के ज़रिए। क्योंकि आप सब जानते होंगे जिन्होंने बायो पढ़ी तो उनको पता होगा कि प्लांट्स ट्रांसपायरेशन करते हैं जिसकी वजह से इन्वायरमेंट कूल हो जाता है। आप कह सकते हैं कि
वाटर वेपर्स प्लांट्स निकल रहे होते हैं। इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि ट्रांसपायरेशन जो होती है ना, वो प्लांट्स जो अपने अंदर से एक्स्ट्रा पानी होता है या अपनी वो कूल रखने के लिए ना खुद को, तो वो थोड़ा पानी या लिक्विड आप कह सकते हैं, वो अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो ख़ैर यहाँ पे मैंने आपको बायो का लेक्चर नहीं देना, मैंने आपको सीन्स दिखाने हैं, पर पता नहीं क्यों मैं स्टडी से बाहर जब निकलती हूँ तो दोबारा स्टडी में ही चली जाती हूँ। अपने सब बायो वाले सर ने जो लेक्चर दिया था वही मैं आप सबको बताने लगी। तो ख़ैर उसको छोड़ें, आप यहाँ का व्यू एंजॉय करें। ये जो वाइट पैलेस है इसके अंदर रेस्टोरेंट टाइप भी बना हुआ है, फैमिली पार्क टाइप भी बना हुआ है। आप यहाँ पे आकर बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पर टेबल पर तो लूडो भी बनी हुई थी और आप यहाँ आकर लूडो खेल सकते हैं, मगर सिर्फ इस सूरत में कि जब अपने साथ आप डाइस और गीटियाँ लाएं। हम तो अपनी ज़बान में गीटियाँ ही बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं इसका मुझे आइडिया नहीं है। तो अगर आप कोई चेंज वर्ड हो उसके लिए यूज़ करते हो तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि किस लैंग्वेज में आप उसको क्या बोलते हैं। यहाँ से आप जो सीन देख रहे हैं इसके लेफ़्ट साइड पे था रिवर, जो कि अंधेरे की वजह से नज़र नहीं आ रहा था और थोड़ा पानी का नॉइज़ था इधर। मैंने पहले कैप्चर किया था तो पीछे से सारी बैकग्राउंड वॉइसेस आ रही थी, तो मैंने उसको हटाने के लिए वो वॉइस ही मैंने म्यूट कर दी, तो इस वजह से वो पानी की आवाज़ भी म्यूट हो गई। यहाँ पर एक झूला रखा हुआ था और उस पर एंजॉय करने के लिए मैं और मेरी सिस्टर बैठ गए थे और उसके पीछे का व्यू ये था। अंधेरा होने की वजह से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। इस साइड पे भी थोड़े प्लांट्स वगैरह, ट्रीज़ वगैरह थे और यहाँ पे रिवर भी था। तो आप अगर दोपहर में आएँ तो आप इस रिवर व्यू को एंजॉय कर सकते हैं और अगर चाहें तो उसमें पानी में पाँव डालकर भी बैठ सकते हैं। मेरे मुंह से निकलने वाला था कि पाँव में पानी डाल के बैठ सकते हैं। इसके बाद हम आइसक्रीम खाने गए थे। आइसक्रीम किस मार्केट में खाई थी हमने ये मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि उस वक्त तो उन जगहों के नाम मुझे याद होते हैं लेकिन बाद में मुझे कुछ भी पता नहीं होता कि मैं किधर गई थी। बस मुझे ये पता है कि ये सवात में ही प्लेस थी। यहाँ पे मैं कैप्चर कर रही थी चाँद को और ये आई थिंक सो के जो वीडियो थी ना वो इधर उधर क्लिप्स हो गए थे, इस वजह से वो वाइट पैलेस में ही मैंने कैप्चर किया था। उसके बाद ये हमारे होटल के बाहर का व्यू है जो टेरेस से नज़र आता है और ये रात का व्यू है और ये है मॉर्निंग व्यू जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पर इस व्यू को देखकर अंदाज़ा हो जाता है कि हमने अच्छी जगह पे रूम बुक कराया था, कि हमें ये सारा व्यू भी देखने को मिला और हमने एंजॉय भी बहुत किया। और सबसे अच्छी बात कि ये जो होटल था ना बिल्कुल वे बहुत ही साफ़ सुथरा था और मुनासिब रेट थे इसके, मतलब रेंट जो था वो मुनासिब था और यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। वाईफ़ाई भी था, क्योंकि यहाँ पर जो होते हैं ना, जो हमारे अपने जैसे सिम वगैरह हो गई उसके सिग्नल्स थोड़े वीक होते हैं, तो यहाँ पे जो वाईफ़ाई था वो बहुत ही अच्छा चल रहा था। और मैंने जब अपनी वीडियो अपलोड की ना तकरीबन 10 to 15 मिनट्स में वो होल वीडियो अपलोड हो गई थी और उसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम भी नहीं था। आई थिंक सो कि 10 मिनट भी मैं ज़्यादा बता रही हूँ, वाईफ़ाई इतना फास्ट था कि वो जल्दी अपलोड हो गई थी। ये इनका डाइनिंग एरिया था, यहाँ पे बैठ के हमने ब्रेकफ़ास्ट किया था। मैंने उसकी वीडियोस नहीं बना सकी क्योंकि मैंने फिर मोबाइल अपना चार्जिंग पे डाल दिया था, क्योंकि उसकी चार्जिंग तकरीबन एंड ही होने वाली थी। तो यहीं पर मेरी वीडियो भी एंड हो रही है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद हम लोग कहीं और भी जा रहे थे, तो उसका व्लॉग नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो उसमें होगी, आप लोगों ने लाजमी देखनी है। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।